नमस्कार, मैं पवन कुमार। आप देख रहे हैं स्टार प्लस समाचार, हर पल सच के साथ। आइए नजर डालते हैं सादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर पर। बाबा की सरकार में बाबा लगा रहा न्याय की गुहार। जी हां, आपको बताते चलेंगे सादाबाद तहसील प्रशासन त्यागी बाबा नहीं कर रहा कोई सुनवाई। त्यागी बाबा का कहना है कि भू माफिया द्वारा किया गया चक मार्ग जमीन पर अवैध कब्जा। तो वहीं त्यागी बाबा का कहना है कि तहसील सादाबाद के सक्षम अधिकारी नहीं कर रहे हैं कोई सुनवाई। त्यागी बाबा जल्द लगाएंगे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार। जी हां, त्यागी बाबा का कहना है कि कई वर्षों से तहसील प्रशासन को दे रहे हैं शिकायत पत्र, लेकिन नहीं हो रही है भू माफिया पर कोई कार्रवाई। 13 मई मंगलवार को सादाबाद तहसील के तहसीलदार को दिया शिकायत पत्र। तहसीलदार ने जल्द जांच कर उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन। पूरा मामला तहसील सादाबाद के गाँव का है। इसकी शिकायत किस वरिष्ठ अधिकारी को? मैंने डीएम तक शिकायत की है, आयुक्त तक की है, एडीजी आगरा तक की है। मैंने हर जगह शिकायत की है, वर्षों से चल रहा है। मेरा अनशन में अनशन पे पिछले अगस्त से 3 बार अनशन कर चुका हूँ। अभी मैं 21 तारीख को जब डीएम कंपाउंड में गया था अनशन के लिए, तो वहाँ शाम तक इन लोगों ने रोक रखा कि कभी डीएम से मिलवा रहे हैं, डीएम साहब भी नहीं मिले, एडीएम साहब से मिलवा रहे हैं कि आपका आएगा जजमेंट है, रिजर्व रख लिया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शाम को 6:30 बजे के बाद उन लोगों ने वहाँ पुलिस बुला के, सैफू पुलिस बुलाई, मोसार पुलिस बुला दी, और उसके बाद में 6:30 बजे के बाद मेरा चालान करके यहाँ लेके आई रात को 8:30 बजे। यहाँ से मुझे 13 दिन जेल में डलवा दिया। मैंने पूछा भैया काय में भेज रहे हो, क्या है? जब लास्ट में मुझे पता चला कि 151 में भेज दिया है। मैं आतंकवादी था, क्या था, मुझे कोई ये तो बताया कि मैं क्या शांति भंग कर रहा था इनका। यहाँ भी तो अनशन पर बैठा था मैं, यहाँ 26 मार्च से बैठा था। प्रदेश सरकार से क्या मांग करते हो? प्रदेश सरकार से ये मांग करता हूँ कि पहले तो ये चकमार चालू रूप से चालू कराया जाए, जिससे कि मेरा आश्रम मुझे मिल जाए, और दूसरे ये जितने भी करप्ट अधिकारी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, भूमाफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो क्या रणनीति होगी? अब नहीं होता है तो फिर ये है कि मैं जन समर्थन के लिए आप लोगों के पास पहले तो जाऊँगा, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करूँगा। इसी धर्म से बना हुआ हूँ कि यही अनशन स्थल से मेरी मोटरसाइकिल चोरी गई थी। 10 तारीख को मैं यहाँ कोतवाली में एप्लीकेशन दे चुका हूँ, लेकिन आज तक मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। जबकि जो लड़का लेके गया उसका आधार नंबर और फोटो भी दे दिया मैंने, लेकिन इन लोगों ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा इतना जरूर कर दिया कि मुझे जेल भेज दिया। इस प्रकरण को लेकर या कोई सक्षम अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो आपने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की? हाँ, मैं गया था 2 बार, जनता दरबार भी गया था, एक बार गोरखपुर भी गया था, लेकिन मेरी महाराज जी से मुलाकात नहीं हुई। एक बार तो मेरी आपदा की सूचना से 10 फरवरी की मेरी सूचना थी, तो एसपी महोदय ने मुझे बुलवाया। नरौरा से सैफू पुलिस लेके आई थी। एसपी महोदय ने मुझे धमकी दी कि सूचनाओं पर इतने मुकदमे लगवाऊंगा कि जेल में सड़ते रहोगे, पत्राचार बंद करो, क्योंकि इनके दरोगाजी पहले ही मुझे झूठे मुकदमों में फंसा चुके हैं। क्या नाम था एसएसपी साहब? मनोज, ये दरोगा थे मुनीश बाबू तिवारी। उन्होंने अपराध नहीं हुआ, मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया। मैं एक ही तो सबूत दे सकता हूँ कि मैंने एग्रीमेंट नहीं किया, लेकिन मुनीश बाबू तिवारी जी 420, 511, 506 बताओ 511 कब लगाई जाती है? कि जब कोई धारा ना मिले किसी अपराध में। लेकिन मुझे इसके लिए एसपी महोदय से पूछा, साहब एसपी साहब बुला के हमें उल्टे धमकी दे रहे हैं। क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि सूत्रों पर इतने मुकदमे लगवाऊंगा कि जेल में सड़ते रहोगे। क्या नाम है एसएसपी साहब का? एसएसपी साहब का नाम है साहब कौन से, चिरंजीव नाथ सिन्हा। अच्छा, उन्होंने आपको धमकी दी? हाँ, इस प्रकरण को लेकर आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की? हाँ, मुलाकात की, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। बाबा से फिर मुलाकात कीजिए, ऐसे लोगों पर सरकार सख्त कार्रवाई करने के लिए अब तत्पर है। कैसे कार्रवाई के लिए? वहाँ भी तो यही लोग हैं, वहाँ कौन से लगते हैं? वहाँ भी तो यही डीएम कैडर के अधिकारी खड़े होते हैं, वहाँ कौन सुनता है? बाबा सुनता है? हाँ, अरे नहीं सुनते। मैं 3 बार जा चुका हूँ, 2 बार गोरखपुर जा, 2 बार गया हूँ लखनऊ, और 1 बार गया हूँ गोरखपुर। मुलाकात नहीं हो पाई है यहाँ ये हालात है कि एसडीएम साहब ने खुद मुझे यहाँ धमकी दी। क्या कहा था? ये कहा था कि तुम्हें आतंकवादी और जाने कौन से रोहिंग्या घुसपैठिए घोषित करा करोगे और तुम्हें जेल भेज देंगे। लेखपाल ने धमकी दी थी कि तुम्हें 6 समय गाड़ी में भेज देंगे। एक आदमी की कीमत क्या है? 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपये में एक आदमी से जाता है। बाबा तुम क्या सोचते हो? मैंने इसकी भी शिकायत डीएम साहब से की, लेकिन होता क्या है कि मैं एसडीएम की शिकायत कर रहा हूँ और उसी एसडीएम को जाँच सौंपी जा रही है। एसडीएम सादाबाद जाँच करा क्या है? बताओ, आरोपी अपने आरोपी को भी जाँच करेगा तो क्या होगा? तो क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे तो न्याय मिले और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। ठीक। जब ये बार मुझे जेल भेज रहे, काय के लिए भेज रहे? मतलब कम से कम कोई आरोप तो हो मेरे पे, अपराध हो, चलो ठीक है, जब अपराध ही नहीं हुआ
की बात बोल देनी, जो भी इनकी आपका है उसमें जांच कर अरे ठीक है, तुम सब लोग सामने बैठे तो अपने ही हो, काहे प्रसाद हो रहा हाँ, है? हाँ, होना कुछ नहीं है। भाई तो चीजें होना सही होना वो ठीक है, वो हमें लगता है कि सही होगा, परेशानी की तो बात और नहीं है। आपके मैं उठन के लिए बैठ रहा हूँ और मुझे शाम को जेल भेज रहे हैं। अरे आप अरे दादाजी आप प्रसाद मत करिए महाराज जी।